हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज जो है आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में करवाने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड, इस क्लास में जो मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन को इस क्लास में करवाने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना है इस बार। तो जो है आप इस क्लास के अंत तक बने रहें और कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए आए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कहता है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड, आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो ये आपका आइरिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आइरिस बी, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो फ्रेंड, जो रक्त का जो शुद्धिकरण है ये शरीर के किस अंग में होता है। तो ये आपका गुर्दा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड, जो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये आपके 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होती है। तो फ्रेंड, जो डायबिटीज है ये किस हार्मोन्स की कमी से होती है। तो फ्रेंड, ये आपका इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन करके जो आपका एक हार्मोन्स होता है इसकी कमी से जो है डायबिटीज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो फ्रेंड, जो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की जो मुख्य भूमिका है वो क्या होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड, जो मलेरिया रोग है ये किसके द्वारा फैलता है। तो ये आपका मादा मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड, जो आरबीसी का जो कार्य है शरीर में इसका क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का ढोना, जो है आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का ढोना, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड, जो हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत बनाने वाला जो तत्व है ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। तो फ्रेंड, जो मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी जो ग्रंथ है ये आपकी यकृत या लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगर फ्रेंड आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्लास और अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और संग में जो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया फ्रेंड क्लास को तो एक तुरंत लाइक कर दे क्लास को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे जो है फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्तदान करने के कितने दिन बाद पुनः रक्तदान किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो रक्तदान है करने के बाद पुनः कितने दिन बाद रक्तदान किया जा सकता है, तो ये आपका 90 दिन बाद किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड जो रक्तचाप को मापने के लिए फ्रेंड किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जो यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पे डेली आपको अपडेट देखने को मिलेगी और डेली क्लास भी करवाई जाती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। तो फ्रेंड कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड जो एंटीबायोटिक्स की खोज है वो किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बा की ओर जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि थायराइड ग्रंथ शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो फ्रेंड जो थायराइड ग्रंथ है ये शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो ये आपका गर्दन में पाई जाती है, ना तो पेट में पाई जाती है, ना ही पीठ में और ना ही छाती में। ये आपका गर्दन जो है ऑप्शन नंबर बा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क को कौन सी हड्डी सुरक्षित रखती है। तो फ्रेंड जो मस्तिष्क है इसको कौन सी हड्डी है वो सुरक्षित रखती है, तो ये आपकी खोपड़ी हो जाएगी। खोपड़ी जो है ये मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में खून की कमी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड जो शरीर में जो है खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो ये आपका एनीमिया कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जो है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी संग में। तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि BCG वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। तो फ्रेंड जो BCG वैक्सीन है ये किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है, तो ये आपका TB हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको जो सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सा है आयरन की आवश्यकता होती है। पता कि मधुमेह रोग किस अंग के खराब होने से होता है। तो फ्रेंड जो मधुमेह रोग है ये किस अंग के खराब होने से होता है, तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन के प्रभाव से सूर्य की रोशनी में संश्लेषण करती है। तो फ्रेंड जो मनुष्य की त्वचा है ये किस विटामिन के प्रभाव से
सूर्य की रोशनी में संश्लेषण करती है, तो ये आपका विटामिन डी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो फ्रेंड जो जीवाणु की खोज है ये सर्वप्रथम किसने की थी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर आ की ओर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका आ नंबर की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण, तो ये आपका लैक्टोरियस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड जो फलों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा पोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो फ्रेंड पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड पागल के कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर दा की ओर जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा लगा के आए हैं उनके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो फ्रेंड किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, तो ये आपका चैडविक हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो फ्रेंड जो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है ये आपका ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो ये आपका 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त का कण का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो फ्रेंड जो दूध की शुद्धता का जो मापन है ये किस यंत्र से किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा लेक्टोमीटर से किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जो है आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सूक्ष्म जीवी में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होते हैं। तो फ्रेंड किस सूक्ष्म जीवी में सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं, तो इसको ये आपका विषाणु हो जाएगा। विषाणु जो सूक्ष्म जीव है इसमें फ्रेंड दोनों जीव होते हैं सजीव और निर्जीव। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड जो दूध से मक्खन निकालने का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा आप केंद्रीय बल पे आधारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आ जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन एक अभिक्रिया है।
तो फ्रेंड जो श्वसन है ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को तुरंत लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सीएनजी का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड जो सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये आपका मीथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है। तो फ्रेंड जो पिट्यूटरी ग्रंथ है ये कहाँ स्थित होती है, तो ये आपका मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन जंतु में त्वचा एवं श्वसन अंग है। तो फ्रेंड जो त्वचा और श्वसन जो अंग है ये निम्न में से किस में है, तो ये आपका मेढक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका मेढक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड मौत के कुएं में जो है कुएं की दीवार पे जो है मोटरसाइकिल चलाना जो है किस सिद्धांत पे आधारित है, तो ये आपका अपकेंद्री बल पे आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका CaCO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि CT स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो CT स्कैन जो है करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका एक्सेस किरणें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। ये आपका व्हेल मछली जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे कॉकरोच तथा सिल्वर फिश का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि IOL का पूरा नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड जो परमाणु सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया, तो ये आपके जॉन डाल्टन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जॉन डाल्टन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हैं, तो डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका फ्रेंड हो जाता है यहाँ पे कपास का विल्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका बिजली बनाने में किया जाता है परमाणु विखंडन के बाद। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा गैसों के प्रसंचारण का एक उदाहरण है? तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये और ये तीनों हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो फ्रेंड किसमें अधिक ताप है? तो ये आपका भाप हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास और इस क्लास में जो आप कितना स्कोर कर पाए हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए आए हों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, संग में जो है क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दे अगर लाइक नहीं किया है। और ये क्लास जो है अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें ताकि इस बार आपके दोस्त भी जो है सिलेक्शन ले पाएँ, रेलवे LPCBT 2 में सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।